सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ताइचू एशियन माइन के खतरों को देखकर तियानशन एकेडमी के एल्डर ने वापस लौटने का फैसला किया, पर शियाओ अभी भी अंदर ही मौजूद था। इमोर्टिलिटी वाटर की वजह से उसकी पावर काफी बढ़ गई। फिर वो उस रास्ते पर आगे बढ़ा जिससे वो पुनर्जन्म के सिक्स पाथ को समझ सकता था। उस जगह पर सिक्स हेवनली किंग स्टेचू मौजूद थे। शियाओ ने जब अपने सिन ब्लड मार्ग को एक्टिवेट किया तो उसे अपने एंसेस्टर से पावर मिली, जिससे वो सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन के फर्स्ट स्टेज को समझ गया था और अब उसे तियानशन एकेडमी लौटना था, जिसके लिए उसने अपना रूप बदल लिया ताकि वो दूसरे खतरों से बच पाए, क्योंकि युआन किंग और बाकी लोग जो उसे मारना चाहते थे वो इस रूप की वजह से उसे नहीं पहचान पाएंगे। और वो गुलामों से भरी हुई शिप से सवार होकर तियानशन एकेडमी की एंट्रेंस पर पहुंच गया था, जहां तियानशन एकेडमी के को डिसिपल बैटल सर्वेंट को चुनने वाले थे, जिनमें जिंगटियन भी मौजूद था। वांग शी भी वहां आ गई थी, जिसने शियाओ को सिलेक्ट कर लिया, पर शियाओ ने उसका बैटल सर्वेंट बनने से इनकार कर दिया। वहां मौजूद दो लोग बातें करते हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। जिस पोजीशन को पाने के लिए मुतावले हो रहे हैं वो पोजीशन इस लड़के को मिल रही है, फिर भी ये फेरी वांग शी के ऑफर को ठुकरा रहा है। तो दूसरा आदमी कहता है कि लड़का जरूर कुछ और सोचकर यहाँ आया होगा। बियान यू को इससे वांग शी का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है और उसे कहती है कि इस जगह पर शायद आपकी कोई इज्जत नहीं रही, जो अब सर्वेंट भी बातें मानने से इनकार कर रहे हैं। वांग शी आगे आती है तो शियाओ से बताता है कि मेरी ताकत तुम्हारे बैटल सर्वेंट के रूप में इस तियानशन एकेडमी का नॉर्मल डिसिबल बनने से काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। वांग शी सोचती है कि इसके पास थंडर पावर मौजूद है। इसे देखकर लग रहा है कि ये मेरी फैमिली से भेजा गया सर्वेंट होगा। फिर आखिर ये मेरे साथ आने से इनकार क्यों कर रहा है और इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि उसे उसमें से ताइचू एशियन माइन के ओरा का एहसास हो रहा था और ताइचू एशियन माइन वांग फैमिली का इलाका था, इसीलिए उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली ने ही उसे यहाँ भेजा होगा। वांग शी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पावर से तुम्हारी स्किल को टेस्ट करना चाहती हूँ, और वो अपनी पावर से उसकी एनर्जी को चेक करती है। इससे तेज एनर्जी क्रिएट हुई जिससे लोगों को देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो काफी मुश्किल से अपनी जगह पर बने हुए थे। पर शियाओ बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ और उसकी दो हेवनली एनर्जी स्ट्रेंथ उभर आए थे, पर तीसरा हेवनली एनर्जी स्ट्रेंथ भी बाहर आता उससे पहले ही शियाओ उस एनर्जी को दूर कर देता है, क्योंकि तीन हेवनली एनर्जी स्ट्रेंथ से उसकी पहचान उजागर हो सकती थी। दरअसल अभी भी तियानशन एकेडमी में एक पोजीशन खाली थी, इसीलिए शियाओ ऑफिशियली डिसेबल के रूप में अंदर जाना चाहता था। वो बोलता है कि क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ। वांग शी भी हैरान हुई कि इसके पास दो हेवनली स्ट्रेंथ मौजूद है। वास्तव में इसके पास कुछ स्किल्स होगी जिससे यह खुद पर काफी गर्व करता है और शायद इसे बैटल सर्वेंट बनाने के लिए मनाना काफी मुश्किल होगा। यह कहकर शियाओ एकेडमी में अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसे वाइन की स्मेल आती है, इसीलिए वो बोलता है कि क्या तुम शराब पीकर आई हो। लेकिन ये वाइन की स्मेल ऊपर आसमान से आ रही थी, क्योंकि युआन किंग अपने पोते युआन फेंग के साथ उस जगह पर आ रहा था। तभी अंदर से थर्ड एल्डर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी इस तरह से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उनके झटके से युआन फेंग गिर रहा था, पर युआन किंग उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और सेफली नीचे उतार देता है। युआन फेंग बोलता है कि ये काफी घटिया एकेडमी है, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। पर तभी उसकी नजर वांग शी पर जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर वो उस पर मोहित हो गया। वांग शी शियाओ से बोलती है कि मैंने सुना है कि युआन किंग ने टेलीपोर्टेशन एरिया से आने वाले एक जीनियस पर अटैक किया था, जिससे थर्ड एल्डर इनसे गुस्सा है और ये युआन किंग अपनी जनरेशन के एकलौते पोते को एकेडमी का लास्ट एडमिशन स्पॉट दिलाने के लिए यहाँ लेकर आया है। शियाओ को एहसास होता है कि इसने मुझे रास्ते से हटा दिया ताकि अपने पोते को डिसेबल बना सके। युआन किंग बोलता है कि थर्ड एल्डर तुम्हें थोड़ा शांत होना चाहिए, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। और वो एकेडमी के अंदर मौजूद सेकंड एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अंदर से सेकंड एल्डर की आवाज आती है कि युआन किंग तुम अपने ग्रैंडसन को एकेडमी के अंदर भेज सकते हो, मुझे इसके तियानशन एकेडमी में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड एल्डर इस बात से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। लोग बातें करते हैं कि पहली बार देख रहा हूँ जब अंदर दरवाजे से सेकंड एल्डर की आवाज आई हो और उन्होंने खुद इसे युआन किंग का साथ दिया। युआन फिंग अपने ग्रैंडपा से एक जेट टोकन लेता है और एकेडमी के अंदर चला जाता है। तभी दो लोग बतियाने लगे कि यह लड़का अपने ग्रैंडपा की पावर पर इतना इतरा रहा है, बस एक मौका मिलने दो तो मैं इस युआन फिंग को अच्छा सबक सिखाता हूँ। ये बातें युआन किंग ने सुन ली थी और वो मौके पर ही उन दोनों को जहाँ
से मार डालता है और कहता है कि जिसने भी मेरे पोते युआन फेंग का अपमान करने की हिम्मत की, मैं खुद ही उसका खात्मा कर दूंगा। शियाओ को काफी गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकता और अब एडमिशन एलिजिबिलिटी भी खत्म हो चुकी थी। वांग शी शियाओ से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती हूँ क्योंकि अब तुम्हारे डायरेक्ट डिसेबल बनने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटल सर्वेंट के रूप में इस तियांशन एकेडमी में प्रवेश कर सकते हो। युआन किंग वहाँ से चला गया था। शियाओ सोचता है कि इस युआन किंग ने मुझे 10 साल तक उस ताइचुएशन माइन में कैद करने की योजना बनाई, इसीलिए ये अच्छा मौका होगा जब मैं एकेडमी में जाकर उसके ग्रैंडसन से बदला ले सकता हूँ। और अब वो वांग शी के साथ ही एकेडमी के अंदर आ जाता है। वांग शी हुआंग को लेकर अपने पैलेस में आ गई थी जहाँ एक सर्वेंट सुलान उनका स्वागत करती है और वांग शी को बताती है कि मिस फेयर चाइल्ड से आपके लिए एक संदेश आया है। एकेडमी के एल्डर ने खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाया है। वो उस मैसेज को अपने पास रख लेती है और शियाओ से बोलती है कि मुझे जाना होगा पर तुम मेरे इस पैलेस में जिस जगह पर चाहो वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। सुलान शियाओ से बोलती है कि तुम मेरे पीछे आओ और वो उसको लेकर जाने लगती है। शियाओ देखता है कि इस तियांशन एकेडमी में काफी सारी अच्छी जगह मौजूद है और वो उनमें से सबसे अच्छी कल्टिवेशन की जगह तलाशने लगा। सुलान कहती है कि लड़के तुम सिर्फ एक बेटा सर्वेंट के रूप में सिलेक्ट हुए हो, इसीलिए तुम ज्यादा हवा में मत उड़ना। तुम में सिर्फ हमारे मिस का पक्ष जीता है पर तुम उनके करीब जाने की कोशिश मत करना और अपनी हद में रहना। पर शियाओ उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो कल्टिवेशन की एक अच्छी जगह देखकर उस तरफ चला गया था। सुलान जब पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान हुई कि आखिर वो कहाँ गया। शियाओ वांग शी के रूम में आकर कल्टिवेशन करने लग गया था जो जगह मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्टेड थी। सुलान इससे हैरान हुई, कहती है कि लड़के तुम इस जगह पर कैसे आए? ये एक मैजिक एरे से प्रोटेक्टेड जगह थी, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? शियाओ कहता है कि मैंने तो सिर्फ बैरियर पर थोड़ा सा धक्का मारा और अंदर आ गया और तुमने सुना नहीं कि वांग शी ने कहा था कि मैं इस जगह पर जहाँ चाहे वहाँ प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मेरे हिसाब से कल्टिवेशन के लिए यही सबसे परफेक्ट जगह थी। सुलान बोलती है कि तुम बेशरम इंसान हो, अभी तुम जिस जगह पर बैठे हो वो हमारी फेरी का बेड है, जल्दी से नीचे उतरो। शियाओ को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो खुद इससे हैरान हुआ क्योंकि किसी ने अगर उसे वांग शी के बिस्तर पर देख लिया तो उसे गलत समझा जाएगा। तभी हम वहाँ मौजूद तियांशन एकेडमी के एक डिसेबल क्यूलिन को देखते हैं जिसने शियाओ को देख लिया था। वो बोलती है कि वास्तव में वांग शी के बेड पर एक लड़का मौजूद है और वो ये बात बताने के लिए वहाँ से निकल जाती है। सुलान उसे रोकने जाती है। शियाओ भी उसके पीछे जाता है और वो क्यूलिन से कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए तुम अपनी बकवास बंद करो। क्यूलिन बोलती है कि मैं अच्छे से समझ गई हूँ, तुम वांग शी के काफी करीब हो। सुलान शियाओ से बोलती है कि क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो जो तुम फेरी के कमरे में प्रवेश कर गए? शियाओ कहता है कि मुझे थोड़ी पता था कि वो फेरी का कमरा है, मैं तो अभी हाल ही में यहाँ आया हूँ। अब हम 3 तियांशन डिसेबल को देखते हैं जो साथ में बातें कर रहे थे। तभी क्यूलिन वहाँ आकर बताती है कि वांग शी जो ताओवाद पर चर्चा करने के लिए फेमस है पर असल में उसके एक लड़के के साथ रिलेशन है। वहाँ मौजूद तीनों लोग इसे चौंक जाते हैं क्योंकि वो वांग शी को चाहते थे। क्यूलिन खुश हो रही थी क्योंकि उसे लगता था कि ये तीनों इस लड़के की काफी अच्छी धुलाई करेंगे और उसे लड़ाई देखने में काफी मजा आता था। साथ ही वो चाहती थी कि जो आखिर में जीतेगा वही राजकुमारी को जीत पाएगा। डिसेबल जियोंग जी अपने साथियों से बोलता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा और वो क्यूलिन से कहता है कि क्या वाकई तुम सच कह रही हो कि ये बेशरम लड़का वांग शी के बेड से आया है? क्यूलिन बोलती है कि मैंने वही कहा जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इससे जियोंग जी का दिल टूट जाता है। वो बोलता है कि मैं काफी हैंडसम हूँ पर फिर भी मैं इतने सालों से फेरी वांग शी का दिल नहीं जीत पाया। और लड़के तुमने ऐसा क्या किया जो सीधे उसके बेड पर चले गए? शियाओ कहता है कि तुम्हें एक बार मिरर में अपना चेहरा देखना चाहिए और वो एक मिरर को उसके आगे कर देता है। इससे जियोंग जी को काफी गुस्सा आता है और अपने जायंट बिस्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है पर शियाओ एक मामूली से अटैक से ही उसे घायल कर देता है। ये देखकर बचे हुए दोनों डिसेबल दंग रह गए। तीसरा डिसेबल वांग लिन अब अपने 9 नेदर किलिंग एरे को एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करता है पर इतनी लो लेवल की टेक्निक देखकर शियाओ को उबासी आ रही थी। वो बोलता है कि इस टेक्निक से मुझे कुछ भी भय नहीं लगा और वो अपने एक किक से ही उसे भी नीचे फेंक देता है। क्यूलिन ये देखकर हैरान हुई और अब वो उस जगह से चली जाती है। उसे डर था कि वांग उस पर भी हमला करेगा। वांग लिन के पास से एक फिनिक्स से ब्लड पीस गिर गया था जिसे शियाओ ने उठा लिया और कहता है कि वाकई इस फाइट से मुझे थोड़ा फायदा हुआ और मुझे एक और फिनिक्स ब्लड का टुकड़ा मिल गया। वांग लिन कहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता
बताता है कि अच्छी चीजें हमेशा दूसरों को ही मिलती है। शियाओ बताता है कि अगर तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। वैसे भी वांगशी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है और तुम बेवजह ही बात का बतंगड़ बना रहे हो। पर अब वहाँ पर युआन फेंग भी आ जाता है और बोलता है कि वांगशी मेरी है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए कोई मेरी होने वाली वाइफ के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करे। और जब शियाओ उसकी तरफ मुड़ता है तो वो बोलता है कि तुम तो बस अभी उसके द्वारा सिलेक्ट किए गए एक फॉर्मल डिसिपल हो, वास्तव में फिर भी इस तरह से शर्मनाक हरकतें कर रहे हो। शियाओ रिप्लाई में कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से तो अच्छा ही हूँ जो अपने ग्रैंडपा की पावर के बदौलत अकड़ दिखाता है, पर तुम अभी अपने ग्रैंडपा युआन किंग के बिना कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। युआन फेंग को इससे काफी गुस्सा आया। वो बोलता है कि मुझसे इस तरह से बात करने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की और वो ब्लैक गोल्ड ऑर्ब को क्रिएट करके शियाओ पर पावरफुल स्लेज से अटैक करता है। पर शियाओ टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ गया था। वो सोचता है कि अभी इस युआन फेंग को मारने का ये सही समय नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे डराना चाहूँ तो ये बिल्कुल ठीक वक्त होगा और वो उस पर पावरफुल अटैक करने लगता है। पर तभी वांगशी आकर उसे रोक देती है और बताती है कि तियानशन एकेडमी में सभी डिसिपल को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं है, यह नियमों के खिलाफ है। पर युआन फेंग एक बेशरम इंसान था, वो इन बातों को कहाँ मानने वाला था। वो चुपके से एक ब्लैक गोल्ड ऑर्ब को क्रिएट करके शियाओ पर हमला कर देता है। पर शियाओ उस ऑर्ब पर किक मारकर ही युआन फेंग पर पलटवार करता है, जिससे वो बच नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। वांगशी भी यह देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।